इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गेहूं के आटे से बनाई हुई एक टी टाइम स्नैक की रेसिपी, जिसे आप 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, तो इसीलिए टी टाइम स्नैक के साथ साथ ये सफर के लिए भी एकदम बढ़िया है। अगर आपको इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। बस आधे घंटे के अंदर आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में तो टेस्टी लगती है, पर इसी के साथ एकदम खस्ता और करारी सी बनती है, जिसे बच्चे भी बहुत ही मजे से खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आप भी एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर एक पतीला चढ़ा लिया है, तो अब हम इसी में हाफ बोल इतना गुड़ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुड़ का कलर है वो हल्का सा येलोइश आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ज्यादा डार्क वाला गुड़ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो टी टाइम स्नैक है ना वो एकदम ही डार्क कलर का बनकर तैयार होगा, जो कि दिखने में एकदम ही अलग सा दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप इसी तरीके का, मतलब थोड़ा सा येलो या थोड़ा सा रेडिश कलर में जो गुड़ मिलता है ना उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारे गुड़ को पतीले में ट्रांसफर कर लिया है, तो अब हम इसी में पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी हमें कितना ऐड करना है, जितना हमने गुड़ लिया था ना ठीक उतना ही यहाँ पर हमें इसमें पानी ऐड कर लेना है। गुड़ में पानी ऐड करने के बाद अब जब तक गुड़ जो है वो पूरी तरीके से पानी में घुल नहीं जाता, तब तक यहाँ पर हमें इसे पका लेना है। बहुत ज्यादा इसे पकाकर गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे इस सिरप को पकाते हुए 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं और अभी भी थोड़ा सा जो गुड़ है वो पानी में घुलना बाकी रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और इस सिरप को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है, तो अब हम इसी में 1.5 बोल इतना गेहूं का आटा ले लेंगे। वैसे आप इस स्नैक को ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, पर इसे खाने का जो असली मजा है ना वो चाय के साथ आता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके चाय के साथ जरूर एंजॉय करके देखिएगा, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 बोल इतना गेहूं का आटा ऐड कर लिया है। 1.5 बोल गेहूं के आटे के हिसाब से यहाँ पर अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन ऐड करने से ये जो रेसिपी है ना वो खाने में और भी बढ़िया लगती है। इसी के साथ यहाँ पर अब हम 2 टेबलस्पून भरकर जवार का आटा भी इसमें ऐड कर लेंगे। जवार का आटा ऐड करने से ये जो रेसिपी है ना वो और भी कुरकुरी बनती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर जवार का आटा इसमें ऐड कर लिया है। सारे आटे ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून इतना नमक, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। सौंठ के पाउडर को सूखे अदरक का पाउडर भी कहा जाता है, तो इसे ऐड करने से इस डिश की जो टेस्ट है ना वो 2 गुना और बढ़ ही जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सौंफ पाउडर और सौंठ पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमने ऐड कर लिए है। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। आटे को इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतना एकदम गरम ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। इस तरीके से गरम ऑयल इसमें ऐड करने से ये जो रेसिपी है ना वो एकदम ही खस्ता करारी बनकर तैयार होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने गरम ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए एक बार हम इस ऑयल को सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। हमने जो ऑयल इसमें ऐड किया था वो अभी काफी ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे हाथों से भी एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। हाथों से मिक्स करने से ये जो आटा है ना वो ऑयल के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो गुड़ का पानी बनाकर रखा था ना उसमें से आधा गुड़ का पानी यहाँ पर हमें आटे में ऐड कर लेना है। एकदम से ही सारा पानी नहीं इसमें ऐड करना है, नहीं तो जो आटा है वो एकदम से ही पतला हो जाएगा और फिर से आपको आटा इसमें ऐड करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, जो ये रेसिपी है ना वो हल्की सी फीकी बनेगी। जितनी मीठी बननी चाहिए उतनी मीठी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ का पानी इसमें ऐड करते हुए आटे को एकदम बढ़िया तरीके से गूंथना है। ध्यान रखिएगा गुड़ का पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसे छान कर ही आपको आटे में ऐड करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है गुड़ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। तो इसीलिए गुड़ के पानी को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करना है। आटे को गूंथने के बाद अभी भी ये हल्का सा ड्राई लग ही रहा है, तो चलिए जो बचा हुआ गुड़ का पानी है उसे अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसका एकदम बढ़िया सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डो है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो हल्की सी सख्त होती है,
तो यहाँ पर आपको इसमें पानी ऐड करते हुए इसे बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। ठीक इसी कंसिस्टेंसी में यहाँ पर हमें इस डो को रखना है। इस डो को यहाँ पर आपको रेस्ट करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डो तो बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए यहाँ पर हम इसकी मीडियम साइज में एक लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज में कुछ इस तरीके से लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और इस चकले के ऊपर हमने जो ये लोई बनाकर रखी थी ना, उसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और जैसे हम शक्कर पारे की रोटी बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमें इस लोई को बेल लेना है। लोई को बेलते समय यहाँ पर आपको इसके ऊपर कोई भी आटा स्प्रिंकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आटे को गूंथते समय ही हमने इसमें ऑयल ऐड किया था। उस वजह से ये जो लोई है ना, वो बिल्कुल भी बेलन या चकले से चिपकती नहीं है। तो ये देखिए बस कुछ ही मिनटों बाद मैंने यहाँ पर लोई को कुछ इस तरीके से बेल लिया है। ये ना ही बहुत ज्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा खसखस जिसे पॉपी सीड्स कहा जाता है उसे स्प्रिंकल कर लेंगे और बेलन से इस तरीके से हल्का सा इसके ऊपर बेल लेंगे, जिससे हमने जो ये खसखस इसमें ऐड किया ना, वो रोटी के साथ अच्छे से चिपक जाएगी। रोटी के एक साइड खसखस लगाने के बाद यहाँ पर अब हम इस रोटी को फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड भी थोड़ा सा खसखस फिर से इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हुए फिर से यहाँ पर हमें बेलन से इसके ऊपर हल्का सा बेल लेना है। यहाँ पर मैंने रोटी को दोनों साइड से खसखस जिसे पॉपी सीड्स कहा जाता है उसे मैंने लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम शक्कर पारे को कट करते हैं ना डायमंड शेप में, उसी तरीके से यहाँ पर हमें इसे भी कट कर लेना है। आप चाहे तो डायमंड शेप में कट कर सकते हैं या स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, या आपको जो कोई भी शेप पसंद है ना, उस शेप में आप इसे कट कीजिएगा। देखते ही देखते यहाँ पर मैंने सारे रोटी को कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में कट करके ले लिया है। अगर आपको ये पीसेस बड़े लग रहे हैं ना, तो आप इससे छोटे पीसेस में भी इसे कट करके ले सकते हैं। वैसे मुझे ये जो रेसिपी है ना, वो ऐसे बड़े बड़े शेप में हो तो ही दिखने में अच्छी लगती है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जो बाकी की बची हुई लोइयां थी उन्हें भी बेलकर इस तरीके से कट करके यहाँ पर ले लिया है। अब दूसरी साइड इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गरम होने के बाद ये जो हमने स्नैक बना कर रखा है ना, उसे एक एक करके हम तेल में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए बनाए हुए स्नैक को तेल में ऐड करने के बाद अब हम गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इसे फ्राई होने देंगे। सारे बनाए हुए स्नैक को ऑयल में ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल भी झारे से पलटना नहीं है। जैसे जैसे ये जो स्नैक है वो पकता जाएगा ना, वो तेल के ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट होगा और उस समय पर आपको इन्हें फ्लिप करना है। तब तक आपको यहाँ पर बिल्कुल भी झारे से हिलाना नहीं है। तो ये देखिए 2 से 2.5 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्नैक है वो पूरा ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देते हैं। जब तक इस स्नैक का कलर जो है वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर हमें इसे अलट पलट कर इसी तरीके से फ्राई होने देना है। इससे ज्यादा यहाँ पर आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये जो स्नैक का कलर है, जैसे कि मैंने कहा था कि डार्क ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। तो डार्क ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इस स्नैक को तेल से निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा यहाँ पर आपको इस स्नैक को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जो स्नैक है ना, वो टेस्ट में हल्के से कड़वे भी लगते हैं और ये एकदम ही कड़क बनते हैं। तो यहाँ पर हमें इस स्नैक को करारा खस्ता बनाना है, बिल्कुल भी कड़क नहीं करना है, नहीं तो खाने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो फाइनली यहाँ पर हमारी गेहूं के आटे से बनी टी टाइम स्नैक बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा ना, हमने कितनी आसानी से इसे बनाकर तैयार किया है। ना कोई झंझट और ना ही बहुत सारा मेहनत का काम। बस कुछ ही मिनटों में आप इस स्नैक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ इस स्नैक को चाय में डुबोकर खाना पसंद करते हैं, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।